सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरह है और इसे उम्मुल किताब, किताब की माँ, अस सबा अल मसानी, बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयतें और अल शिफा, चंगाई देने वाली, जैसे कई नामों से जाना जाता है। इस सूरह को हर मुसलमान दिन में कई बार नमाजों में पढ़ता है, जिससे इसकी अहमियत और जाहिर होती है। ये सूरह छोटी होते हुए भी अपने अंदर बहुत गहराई और रहमत समेटे हुए हैं। सूरह फातिहा की आयतें बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनमत अलैहिम गैरल मगदूबे अलैहिम वलदाल्लीन। सूरह फातिहा की फजीलतें। 1। कुरान का सार। सूरह फातिहा को कुरान का निचोड़ कहा गया है। इसमें अल्लाह की तारीफ, रहमत, इंसाफ, बंदगी, मदद की तलब और सीधी राह की दुआ शामिल है। यही पूरी कुरान का मकसद भी है। 2। नमाज का अहम हिस्सा। सूरह फातिहा के बिना नमाज अधूरी मानी जाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। सही मुस्लिम। इससे साबित होता है कि यह सूरह हर रकत में जरूरी है और हर नमाजी इसे बार बार दोहराता है। अल्लाह से सीधा रिश्ता। यह सूरह बंदे और अल्लाह के दरमियान सीधा संवाद है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा बांट दिया है और मेरा बंदा वही पाएगा जो वह मांगता है। सही है मुस्लिम। इसका मतलब यह है कि जब कोई बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह हर आयत के जवाब में कुछ कहते हैं। जैसे जब बंदा कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब वह कहे इय्याका नबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाते हैं यह मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। जब वह कहे इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह फरमाते हैं यह मेरे बंदे के लिए है और मैं इसे अता करूंगा। 4। शिफा। सूरह फातिहा को शिफा भी कहा गया है। एक बार सहाबा ने किसी बीमार कबीले के सरदार पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो वह ठीक हो गया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आपने इसकी तस्दीक की और कहा कि वाकई यह शिफा है। सहीह बुखारी। 5। हर दुआ की जड़। इस सूरह में अल्लाह से सीधे रास्ते की हिदायत मांगी गई है। यह दरअसल हर इंसान की सबसे जरूरी जरूरत है, सही राह पर चलना। इस एक दुआ में दुनिया और आखिरत की भलाई शामिल है। 6। तौहीद, रिसालत और आखिरत। इस सूरह में तौहीद एक अल्लाह की बंदगी, रिसालत पैगंबरों की तालीम पर चलना और आखिरत अंतिम दिन की जिम्मेदारी जैसे अहम अकीदे का जिक्र है। इय्याका नबुदु तौहीद की तरफ इशारा करता है। मालिके यौमिद्दीन आखिरत पर ईमान का बयान है। 7। दिल को सुकून देने वाली। जब भी कोई इंसान परेशानी, बेचैनी या डर में होता है तो सूरह फातिहा उसे सुकून देती है। अल्लाह की रहमत और मदद की दुआ इंसान के दिल को मजबूत बनाती है। हदीसों में सूरह फातिहा की अहमियत हजरत अब्बू सईद बिन अल-मुअल्ला रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं तुम्हें कुरान की सबसे अजीम सूरह न बताऊं? फिर आपने फरमाया, वह है अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा। सहीह बुखारी। एक और हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में ऐसी कोई सूरह नहीं जो सूरह फातिहा जैसी हो। तिर्मिजी। तफसीर के मुताबिक सूरह फातिहा के पहलू। तारीफ। अल्लाह की हर किस्म की तारीफ, क्योंकि वह पूरी कायनात का पालनहार है। रहमत। अल्लाह की 2 रहमतें, रहमान सभी पर रहम करने वाला और रहीम मुसलमानों पर खास रहम करने वाला। इंसाफ। मालिक यौमिद्दीन से यह यकीन मिलता है कि अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। बंदगी और मदद। अल्लाह से सीधा रिश्ता, जहां मदद सिर्फ उसी से मांगी जाती है। हिदायत। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत, सही रास्ता। सूरह फातिहा से सीखने वाले सबक। अल्लाह की हर हाल में तारीफ करनी चाहिए। मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाए। सही रास्ता पाने के लिए रोज दुआ करनी चाहिए। उन लोगों के रास्ते से बचना चाहिए जिन पर अल्लाह का गजब हुआ या जो गुमराह हो गए। हासिल ए दर्स, सूरह फातिहा सिर्फ 7 आयतों की सूरह है, लेकिन इसका मतलब और असर बहुत गहरा है। यह कुरान का दिल है, हर नमाज का हिस्सा है और हर मोमिन की जुबान पर रहने वाली दुआ है। इसमें अल्लाह की पहचान,
बंदगी की राह और सही रास्ते की तलब शामिल है। यह सूरह हर मुसलमान की जिंदगी में रोशनी और हिदायत का जरिया है। इसीलिए हमें इसे सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि दिल से समझकर पढ़ना और उस पर अमल करना चाहिए। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दीन सीखना सभी मुस्लिम मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म दीन हासिल करने की नीयत से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये मालूमात कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।